ये घटना है उस काल की जब पूरे भारतवर्ष में धार्मिक पाखंड अपने चरम पर था। मंदिरों में लोभ, मस्जिदों में दंभ और भक्ति केवल दिखावे तक सीमित रह गई थी। समाज के भीतर जाति और अहंकार की दीवारें इतनी ऊंची उठ चुकी थी कि सत्य का स्वर भी कैद हो चुका था। जब संसार अपने ही भ्रमों में उलझ जाता है, तब स्वयं सृष्टिकर्ता साधारण रूप धर कर उतरता है। ऐसा ही एक समय था, लगभग 625 वर्ष पूर्व। काशी नगर की संकरी गलियों में, जुलाहों की एक छोटी सी बस्ती में एक वृद्ध करघा चलाता था, पर वो धागा केवल वस्त्र नहीं बुनता था, वो सत्य का ताना बाना बुन रहा था। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जिन्होंने 12 दशकों तक उस झोपड़ी में बैठकर अपने तत्व ज्ञान का प्रकाश फैलाया और समाज को दिया एक सत्य भक्ति का मार्ग। उनकी वाणी ने जगा दिया वो विश्वास जो जात पात और धर्म भेद से परे था। और जब सत्य फैलने लगा तो अधर्म बेचैन हो उठा। उस काल में जहां एक और हिंदू और मुसलमान लाखों की संख्या में कबीर परमेश्वर के शिष्य बन रहे थे, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या और अहंकार की आंधी में पंडित, मुल्ला और काजी अनगिनत षड्यंत्र रच रहे थे, पर हर बार सत्य उनकी चालों से ऊंचा ठहरा। इसी बीच दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी भी कबीर साहिब जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन चुका था। पर सत्ता के महलों में श्रद्धा के साथ साथ ईर्ष्या भी जन्म ले चुकी थी। सिकंदर का धार्मिक पीर शेख तकी उस दिव्य प्रभाव को सह न सका। अहंकार से अंधा होकर वो कबीर साहिब जी को नीचा दिखाने के लिए आए दिन उन पर जुल्म करने की अस्थायी कोशिश करता ही रहता था। और ऐसे ही एक दिन आज से 512 वर्ष पूर्व, यानी सन 1513 में काशी में रचा गया वो षड्यंत्र जो सत्य को मिटाने चला था। पर सत्य ही अमर हुआ और छल रचने वाले मौन हो गए। वो घटना केवल इतिहास नहीं थी, वो सत्य की अमर लीला थी। और उस सत्य को आज पुनः प्रकट किया है संत रामपाल जी महाराज ने, जिन्होंने कबीर साहिब जी के तत्व ज्ञान को फिर से जीवित कर दिया, ताकि संसार जान सके कौन है वो सृष्टिकर्ता जो हर युग में अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करता है।
निकल जा मेरी नजरों से नाकारा। उस फकीर ने मेरी जान बचाई, अल्लाह की कसम, वो कोई आम इंसान नहीं है। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस कबीर को बादशाह की नजरों से गिराने के लिए, पर हर बार वो कोई न कोई करामात दिखा देता है और हर बार और ऊंचा उठ जाता है। पीर जी, इतनी तपिश में तो लोहे का भी नामो निशान मिट जाएगा, तो वो कबीर क्या बच पाएगा। बादशाह, कर दिया तेरे शेर को खत्म। इतनी मिट्टी डाल दी है उस पर, हवा भी नहीं पहुंच पाएगी वहां। अब वक्त आ गया है उसे बादशाह की नजरों से गिराने का, हर हाल में। इस कबीर ने तो हमारी रोजी रोटी बंद कर दी है। लोग अब कथा कीर्तन छोड़कर उसी के सत्संग में जाने लगे हैं। कबीर दास जी, आप भी कुछ सुनाइए। सुना है बहुत कुछ सुनाते हो। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है? पंडित जी दियो बताए। हम मुल्लाओं और काजियों से बात करते हैं। सबको मिलकर कोई एक बड़ी बैठक करनी होगी।
इसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो खुद को अल्लाह कहने की जरूरत करता है। अरे ये तो इतना जालिम है कि गोश्त तक से परहेज करता है। हमने तो हर उपाय कर देखे, ना तो ये मरता है, ना हमारे शाप से डरता है, और ना ही ज्ञान में परास्त होता है। जब तलवार बेअसर हो जाए तो चाल चली जाती है। अब ऐसा वार करेंगे कि वो खुद ही शर्म से झुक जाएगा और अपने कुनबे समेत काशी छोड़ भागेगा। लिखो। ये फरमान हर कोने तक पहुंचना चाहिए। मान्यवर कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों की बस्ती नगर काशी में 3 दिन का धर्म भोजन और भव्य भंडारा कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संतों को सादर आमंत्रण है। प्रत्येक भोजन के पश्चात एक सोने की मोहर और 2 दक्षिणा प्रदान की जाएगी। मिठाइयों में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए इत्यादि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे और साथ में सूखा सीधा भी दिया जाएगा। तीन दिन का भंडारा और सोने की मोहर भी। अरे सुना क्या? 3 दिन का भंडारा है भाई। हाँ, 2 मोहर भी देंगे। भैया सुना आपने? 3 दिन का भंडारा। हाँ गौरी, हम जरूर चलेंगे। माँ के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे।
भक्ति हरि की कर ले भैया, अंत समय हरि मुक्ति दिलावई, बिन हरि के कछु काम न आवे, अंत समय सेतु बंदरामेश्वर द्वारका गढ़ गिरनार, गरीब दास मुल्तान वग आए भेख अपार, हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार, गरीब दास पूरब सजे न कुछ किया विचार, 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्थल मुकाम, गरीबदास नाथ जीव और कहते उस धाम, भजन गारे नौबता तुरी और सिंह, गरीबदास झूमन लगे उर्दमुखी वो पींग, एक आग दतूरा चाबत एक खावे खड़गास, गरीबदास एक मनुखी एक जीव में पंच गिरास, एक वृक्ष कंगाल है एक ताजे तंदे है, गरीबदास मुँह बूंदिया एक तन लावे खीर, एक पंचगनी तपत है एक झरने बैठंत, गरीबदास एक उर्दमुखी ना नवदी के पंथ, एक नगन को पीनिया इंद्री खेच बदावे, गरीबदास से बहुत गर्दन पर दर पावे, एक पानी करत है एक ऊपर चंद आकाश, गरीबदास एक जल से जाना ना बाती उपास, एक बैठे एक ठडे सरी एक मौनी में कंत, गरीबदास बड़ बड़ करे ऐसे बहुत अनंत, एक जकरी जंजालिया एक ज्ञानी धन वेद, गरीबदास ऐसे बहुत वृक्ष काट कर छेद, एक उच्चे सुर गावे राग बंद रसीत, गरीबदास ऐसे बहुत आदर बिना अतीत, एक बरडे सिरडे करे एक ज्ञानी घनसार, गरीबदास पूरी में आए वेद पे सवार, एक नक्की निर्वाणिया एक खाकी है खुश, गरीबदास पदना लख्या सब कुटे तुस कुटे और भुस बरे आए वे कटिम्ब, गरीबदास नी बंदगी तपी बहुत आरंभ। हे भगवान, इतनी भीड़, इतने साधु संत, ये सब किस अवसर पर एकत्रित हुए हैं? अरे भक्त, तुम्हें ज्ञात नहीं किस निंद्रा में सोए हो? काशी के सेठ कबीर जुलाहा 3 दिन का भोजन भंडारा कर रहे हैं। क्या कहा? कबीर सेठ भंडारा? स्वयं हमारे पास निमंत्रण पहुंचा था, तभी तो दूर दूर से साधु संत यहां आए हैं। भक्त जी, 3 दिन का लंगर है। हाँ। और हर भोजन के बाद दक्षिणा में एक दोहर और मोहर भी तो मिलेगी। प्रभु, काशी में अजीब हलचल मची है। चारों दिशाओं से साधु संत उमड़ रहे हैं। हे परमात्मा, मुझे तो ये उन्हीं दुष्टों की चाल प्रतीत होती है। भगवान, अब की बार तो लगता है काशी त्यागनी पड़ेगी।
हुजूर आला, एक पैगाम आया है काशी से। आपके गुरुदेव कबीर ने 3 रोज का भोजन भंडारा रखा है। इज्जत अफजाई के लिए आपका नाम खास दावत में लिखा गया है। हमारे गुरुदेव बुला रहे हैं, फिर हम क्यों न जाएं? चलो तैयारियां करो पीर साहब। देखता हूं आज वो कबीर जिसे खुदा की जात कहता है क्या करता है जब हजारों दरवेश और आलिम दीन उसी पर ताने बरसाएंगे और बादशाह की निगाहों से गिर जाएगा वो। रविदास, बात सुन, बैठ जा, भक्ति कर, परमात्मा आप संभालेगा। आया है बंजारा के सो आया है, काशी आया माल अपारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। 9 लाख बोडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बोडी बड़ी विशंबर दिया कबीर भंडारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बंजारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। कौन देश से बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बंजाने वाला के सो आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाकर, साहूकार नहीं कोई जाकर, काशी नगर मजारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलग कर तारा के सो आया है बंजारा के सो आया है। अरे
मेरे पास तो कोई निमंत्रण पत्र नहीं है, फिर क्या मैं जा सकता हूं वहां? अरे रामू, कहां से आ रहा है रे भाई? और ये सब कहां से लाया? अरे भंडारे से, वही जो कबीर सेठ ने रखा है। तेरे पास भी निमंत्रण आया था क्या? नहीं रे, वहां कोई रोक टोक नहीं है, भंडारा सबके लिए खुला है। और सुन, वहां सूखा सीधा भी बांट रहे हैं, आटा, चावल, घी, दाल, सब कुछ। इतना सब वो भी बिना मांगे? सचमुच ये तो कोई ईश्वर का ही काम है। हाँ भाई, ऐसा लग रहा है मानो कुबेर भंडारी खुद धरती पर उतर आया हो। चाचा, हमें भी खाना मिल जाएगा क्या? अरे क्यों नहीं बच्चों, ये तो ऐसा भंडारा है जो सबके लिए खुला है। जाओ, तुम दोनों भी जाओ, देर मत करो। षड्यंत्र तो ये था कि भंडारे की चिट्ठी झूठी निकलेगी और कबीर का नाम लोगों की नजरों से गिर जाएगा। पर जहां परमात्मा स्वयं लीला रचते हैं, वहां चालें ध्वस्त हो जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? कबीर सेठ की यहां तो हर चीज वाकई हो रही है। जनाब, आप कौन हैं? हुजूर, दास का नाम केशव बंजारा है। कबीर साहिब मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। उनका पैगाम आया था, भंडारे के लिए कुछ सामान लेते आना। छोटा सा आयोजन है। बस अदब से दास हाजिर हो गया। कबीर जी कहां हैं? वो खुद तशरीफ क्यों नहीं लाए? हुजूर, वो मालिक हैं, उनकी मर्जी है, जब चाहें जहां चाहें आए। हम तो बस उनके बंदे हैं। जो कुछ आप देख रहे हैं सब उनकी ही लीला है, जो वो कुटी में बैठे बैठे कर रहे हैं।
हुजूर, दरवाजा खोलिए। आपका बंदा, आपका मुरीद हाजिर है। मेरी इल्तिजा है, मेरे साथ चलिए ताकि ये भंडारा आपकी मौजूदगी से मुकम्मल हो सके। हे राजन, मेरे साथ अभद्र मजाक किया गया है। मैं निर्धन व्यक्ति कपड़ा बुनकर परिवार का पोषण कर रहा हूं। 18 लाख साधु यहां आ पहुंचे हैं और कहते हैं 3 दिन का भंडारा होगा। मैं कहां से खिलाऊंगा? मेरा अपना घर खाली है। मेरे नाम पर झूठी चिट्ठी भेज दी गई है। काशी का कोई सेठ भी मुझे उधार नहीं देता क्योंकि मेरी आमदनी कम है। मैं कैसे आपके साथ मेले में भंडारे के स्थान पर चलूं? हे कबीर, आप ही खुदा का नूर हैं। आपकी नजरों से ही ये दुनिया रोशन है। आप अल्लाह के रूप में हमारे बीच आए हैं। प्रणाम मां जी। आइए, भंडारा ग्रहण कीजिए। ये कबीर सेठ का भंडारा है। बेटा, ये तो भगवान का रूप है जिन्होंने हमें जीवन का सहारा दिया। बेटा, अब हम कभी भूखे नहीं सोएंगे। माँ, कबीर सेठ जी सच्चे भगवान है ना? हाँ बेटा, यही सच्चे भगवान है।
चौपड़ के बाजार फिर कर आए के सो पास, गरीबदास कुर्बान गति क्या क्या कहूँ विलास। पाट पटंबर बस गए ऊपर हीरे लाल, गरीबदास साहेब बनी डाये मुक्ता माल। केसो और कबीर का तंबू माई मिलाप, गरीबदास 8 पैर लग गोष्ठी निजगर गाप। हे कबीर धनी, आप उस सतलोक सुख सागर के मालिक फिर इस मलिन लोक में क्यों पधारे, जहां सब छल, पाप, कपट और मरण है और हर तरफ अंधकार और झूठ का साम्राज्य है। धन्य है हे कबीर जी, आप पर मैं कुर्बान जाऊं आपकी ऐसी सामान्य जिंदगी। हे धनी, ये मनुष्य तो रुधिर, मल और मोह में बंधे हैं। ये दिन रात इसी नरक भरे शरीर में मस्त रहते हैं। फिर कुत्ते गधे बनते हैं। हे कबीर जी, ये सब अहंकारी जीव हैं। इनको कैसा ज्ञान और ध्यान बताया जा सकता है। हे केशव, मैं सब लोकों में व्याप्त हूं, सर्वव्यापक। जैसे गाय के भीतर गोबर भी है, रक्त भी है, पर उसी शरीर से बच्चे के लिए दूध भी निकलता है, वैसे ही इस रक्त मल भरे मानव शरीर में सत्य साधना से परमात्मा प्रकट होता है। भक्ति वही है जो इस अंधकार में प्रकाश जगा दे। मैंने युगों तक ज्ञान समझाया, घर घर गया, पर लोग कहते हैं कि ये झूठा ज्ञान कहता है, मारो इसे। फिर भी मैं रुकता नहीं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इनको नरक से निकालूं। जो मेरी शरण आते हैं उनकी जम जंजीर मैं स्वयं काट देता हूं, उन्हें अमर पद दिलाता हूं, सतलोक का। केशव, यहां के लोग काल के जाल में फंसे हैं। जो भिन्न भिन्न धर्म बनाकर काल ने आपस में लड़ा रखे हैं। किसी को जलाना उचित लगता है, किसी को गाड़ना। मुझे ये भेद नहीं सुहाता। मैं चाहता हूं कि ये सब एक हो जाएं, सत्य भक्ति करें, सतलोक लौटें। हे कबीर मन भावने, आपकी बात उत्तम है। आप इनका कल्याण चाहते हो, ये आपको कष्ट देते हैं। उस लोक में जहां आपका निवास है, 5 तत्व का शरीर नहीं है। हे केशव साहिब धनी, आपने ही सब पंथों के साधुओं को पूर्ण रूप से तृप्त किया है। आप जैसे साथी मेरे साथ हैं, फिर मुझे क्या चाहिए? मेरे सतगुरु धनी, आप माल भरकर उतरे हो। हे पूर्ण ब्रह्म केशव करतार, मेरी अर्ज सुनो। कुछ दिन का बहुत ध्यान रखना।
कुछ लेना न देना, मगन रहना भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला। भजन करना पर भोजन भी करना। अरे वाह रे सेठ कबीर जुलाहा, ऐसा भंडारा तो जीवन में ना देखा। भजन करना रे भोजन भी करना। अरे भोजन से याद आया, 2 दिन में 10 बार तो भोजन कर चुका हूं, पर शौच के लिए एक बार भी नहीं गया। इतना स्वादिष्ट भोजन था कि पेट भर भर कर खाया है, और पहले से दुगना भी। पर न तो पेट भारी है, भूख भी ठीक लग रही है। कहीं रोग न लग जाए, कहीं रोग न लग जाए। भाई ये तो बड़ा विचित्र मामला है। खाना इतना खाया, पर शौच के लिए एक बार भी नहीं गए। चलो सेवादार से पूछते हैं। ये भोजन सतलोक से आया है। ऐसी दिव्य जड़ी बूटियां डाली गई हैं, हम रोज यही खाते हैं। हम तो न शौच जाते हैं न पेशाब करते हैं। आप निश्चिंत रहिए। खाना खाया है, कुछ तो मल निकलना चाहिए। अरे भाई, अब तो दबाव सा बन रहा है। चलो सब शहर से बाहर चलते हैं। अरे भाइयों, मल के स्थान पर गुदा से केवल वायु निकली और पेट हल्का हो गया। वायु से तो ऐसी सुगंध आई जैसे केवड़े का पानी छिड़क दिया हो।
कबीर जी, आप समर्थ परमेश्वर हैं। आप जो चाहें सो कर सकते हो। आप सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हो। हे सद्गुरु, आप ही दीन दयाल, आप ही मोक्षदाता हो। चलो अपने स्वधाम को लौट चलें। हे केशव, वे सब कहां चले गए? इतनी बड़ी फौज, इतना सामान एक लम्हे में गायब। वो सतलोक से आए थे, वहीं चले गए बादशाह। अब मैं भी चलता हूं परमात्मा कबीर जी। कबीर सेठ की जय, कबीर सेठ की जय। चलो बादशाह, यहां वक्त जाया करने का क्या फायदा? इसने क्या भंडारा किया है बादशाह? मोहथा सा किया है। हम ऐसे ऐसे 100 भंडारे कर देंगे। कोई कहे जग जो नार करी, कोई कहे महू छा। बड़े बड़ाई करा कर यो गाड़ी काटा ओछा। शेख तकी ओछा था। महान व्यक्ति दूसरे की बड़ाई कर सकता, नीच नहीं कर सकता। उसके बाद कहते हैं शेख तकी का इतना पाप बढ़ गया, वो गूंगा और बहरा होकर भुगत का बरा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र दो दे रखे आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की तो मैं के दूर हूँ। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहां पर सारी काशी का इकट्ठा कर ले, तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना। और सतलोक से लाए परमात्मा, ऐसे कहते थरी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव। काशी की धरती ने वो दृश्य देखा, जहां मनुष्य का छल और परमेश्वर की लीला आमने सामने थी। पंडित, मुल्ला और काजी सबके षड्यंत्र सत्य के प्रकाश में भस्म हो गए। जो कबीर साहिब जी को नीचा दिखाना चाहते थे, वही अंततः उनके चरणों में झुक गए। शेखत की जैसे दंभी जीवों का अंत, संसार के लिए एक संदेश बन गया कि जहां सच्ची भक्ति और निश्चल विश्वास होता है, वहां समर्थ कबीर परमात्मा स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और आज वही अमर तत्वज्ञान
वही सत्य भक्ति का मार्ग संत रामपाल जी महाराज जी ने पुनः प्रकट किया है, ताकि संसार जान सके कि वह पूर्ण परमेश्वर आज भी विद्यमान है, और जो उनकी शरण में जाता है उसकी हर विपत्ति उनकी कृपा से मिट जाती है।